आपको तो पता ही होगा कि हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल वो होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे कि सपोज कीजिए ये जो पेपर है हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा ना, वो यूनिट सेल होगा। आज हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो अब कितने टाइप के होते हैं यूनिट सेल? तो हमारे पास 4 तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, सॉरी मैंने 4 बोल दिया, 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कौन से होते हैं? प्रिमिटिव, इसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं ना, इनके पास जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 8 लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर्स पे खाली। ये मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। देखिए ऐसा, ये सिर्फ कॉर्नर्स पर रिप्रेजेंट है और कॉर्नर के अलावा किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉर्नर पे ही लैटिस पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। तो जो नॉन प्रिमिटिव होता है ना, उसके अंदर जो यूनिट सेल होते हैं उसमें जो लैटिस पॉइंट होता है वो कॉर्नर पे तो रहता ही रहता है और भी बहुत जगह रहता है। 8 कॉर्नर प्लस यहाँ पे इसमें ना जो पहला होता है, मतलब मैंने आपको बताया कि 8 कॉर्नर्स पे भी होते हैं लैटिस पॉइंट, और भी वो कहीं पे ना कहीं पे हो सकते हैं। तो आइए उसके कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो ये भी जो नॉन प्रिमिटिव है ये भी 3 तरह का होता है। FCC मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसके अंदर जो होते हैं 8 कॉर्नर पे होते हैं लैटिस पॉइंट प्लस 6 फेस पर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे 8 कॉर्नर्स पे हैं और एक 6 फेस पर होंगे, ये सारे 6 फेस पर। इसी के अंदर जो दूसरा होता है वो होता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर पे, मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। देखिए आप डेफिनेशन लिखिएगा एग्जाम में आए तो, 8 कॉर्नर पे प्लस एक सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। और इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है उसके 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और एक सेंटर में होता है। ये देखिए, इस सेंटर में मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ये सेंटर में होता है। कुछ इस तरीके का होता है सेंटर में। थर्ड जो होता है हमारा एंड सेंटर। ये एंड सेंटर कैसा होता है, इसके 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, ये सब में कॉमन है। 2 लैटिस ना किसी पर पॉइंट पे हो सकते हैं, किसी भी साइड पे।
एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए एक ही साइड पर जाएंगे, एक ही साइड पर जाएंगे, जब दो साइड पे किसी भी दो साइड पे आप रख सकते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास सपोज़ कीजिए कि यूनिट सेल है, जैसे कि मैंने इतने सारे यूनिट सेल के बारे में आपको पढ़ाया, तो किसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे इसी यूनिट सेल के अंदर, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए कैलकुलेशन किस तरीके से करके हम एटमों के बारे में निकाल देंगे वो बता दूँ आपको कि किस तरीके से पता करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। तो जो हमारा फर्स्ट है ना, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं, देखिए जितने भी हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट है जो कॉर्नर पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये जितने भी लेटेस्ट पॉइंट है हमारे जो सराउंडेड, मतलब ये देखिए कॉर्नर पे है ना, इसको 1/8 से, मतलब ये सारे टोटल 8 हैं इंटू 1/8, क्योंकि जो एक है वो 8 तरफ से घेर रखा है, तो इसमें क्या होगा, एक आइटम होगा। अब फेस सेंटर की भी कहानी कुछ ऐसी है, जो FCC होगा उसका कैसे निकालेंगे फेस सेंटर में, तो ऐसा कुछ होगा, फेस सेंटर में कुछ ऐसा होगा, आठ कॉर्नर पे तो है ही है, और ये 6 फेसेस पर हैं, ये प्लस कर देंगे 6 इंटू 1/2, ये कितनी निकल जाएंगी, टोटल 4 निकल जाएंगी। 4 एटम, एटम लिख लेना, यहाँ पे एटम लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है एटम, ही तो निकाल रहे हो आप। अब इस BCC में कैसे निकालेंगे, तो BCC में तो आपको पता है कि 8 जो होंगे वो तो कॉर्नर पर होंगे, 8 जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, बॉडी सेंटर में एक सेंटर पे होता है, ये हमें पता है, ये सेंटर पर होता है, ये सेंटर पर होता है। तो इसमें भी सेम है, 1 इंटू 1/8 प्लस 1, क्योंकि एक ही है सेंटर पे, ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ पे 2 आइटम हो जाएगा। जो फोर्थ है हमारा ECC एंड सेंटर, इसका कैसे निकालेंगे, तो एंड सेंटर में तो हमने पढ़ा था कि जो 8 होंगे वो कॉर्नर पर होंगे और कोई भी 2 लेटिस पॉइंट किसी भी फेस पर हो सकते हैं। तो जो एक क्यूब है हमारा, तो देखिए सारे हमारे कॉर्नर पे आ गए, कोई भी 2 फेसेस पर 2 हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 8, और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 2 इंटू 1/2, क्योंकि 2 तरफ से शेयर हो रहा है, तो ये 1 इंटू 3, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कैलकुलेशन आती है, देखिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, उसकी कैलकुलेशन, एटम्स कैसे पता करेंगे वो निकालना हमने सीख लिया।